वेलकम टू एवरीवन। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो जिसमें कि हम लोग 2-3 लेक्चर कर चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ हायर ऑर्डर। मतलब जैसे कि एक बार हम लोग डिफरेंशिएशन करते थे एक्स के रिस्पेक्ट में हो, वाई के रिस्पेक्ट में हो, जेड के रिस्पेक्ट में हो, जिसके भी रिस्पेक्ट में हो एक ही बार डिफरेंशिएशन होता था। हायर ऑर्डर मीन हो जाता है कि 2-3 बार डिफरेंशिएशन करना, ठीक है। डबल डिफरेंशिएशन मतलब एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे फिर उसका करेंगे, तो उसी को बोलते हैं हम लोग हायर ऑर्डर। तो क्या होता है उसके बारे में आज हम लोग समझेंगे किस तरीके से होती है। अगर वेरिएबल 2 रहा तो वैसे भी 2 वेरिएबल का पढ़ना ही है, बट 3 वेरिएबल रहा तो कैसे होगा, और मिक्सिंग रहेगा तो कैसे होगा, वो हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो उससे पहले मेरे चैनल पे जो भी नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगता है वीडियो को लाइक कीजिए एंड फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ हायर ऑर्डर क्या होता है। बीच बीच में मजाक करना चाहिए। देन देखिए एक्चुअल में इसके बारे में लिखते हैं, ठीक है। कैसे होगा, वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, हमारा जो होता है 2 वेरिएबल का फंक्शन u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, वो हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे वी नो दैट इफ u इक्वल टू क्या होता है एफ ऑफ एक्स वाई, 2 वेरिएबल का फंक्शन होता है। तो हम लोग निकालते हैं डेल u अपॉन में क्या निकालते हैं डेल x। मतलब क्या हुआ कि पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, ओके। तो मीन्स क्या होता है, मीन्स दैट डिफरेंशिएटिंग कर रहे हैं किसका, u का विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, ट्रीटिंग एज जो y है उसको कांस्टेंट ट्रीट करता है, ठीक है। ओनली लिख देते हैं, ओनली ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट, है ना। अगर इस तरीके से फंक्शन दिया रहता है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो y को कांस्टेंट मानते हैं, ठीक, कांस्टेंट। नाउ अब इसी चीज को क्या करना है ना, नाउ इफ डिफरेंशिएटिंग या डिफरेंशिएट डेल u अपॉन डेल x, जो भी हमारा आया, ठीक है, इसको अब डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, पार्शियली ही विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट, y को कांस्टेंट ट्रीट करके अब डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जो हमारा रिजल्ट आया उस चीज को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ओके। तो क्या हो जाता है, देन इट इज डिनोटेड बाय, किस तरीके से डिनोट होता है, देन इट इज डिनोटेड बाय। तो देखिए ये जो डिफरेंशिएट मतलब डबल डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ जो डिनोशन होगा डेल स्क्वायर u एंड यहाँ डेल एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में ही 2 बार डिफरेंशिएट किए। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं हम लोग डबल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, ओके। तो ये हो गया, ठीक। दैट इज हम बोल सकते हैं क्या, ये डेल स्क्वायर u को मीन्स डेल एक्स स्क्वायर, इस चीज को हम लोग और एक तरीका से लिख सकते हैं कि ये हमारा है, ठीक है। एंड हम लोग डिफरेंशिएट किसको किए, डेल u अपन डेल एक्स को ही डिफरेंशिएट किए ना, किसके रिस्पेक्ट में, तो डेल एक्स के रिस्पेक्ट में, इसी चीज को लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसी को डिफरेंशिएट किए थे सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म ये हमारा रिजल्ट आया, ठीक है, ये रिजल्ट एंड रिजल्ट को फिर डिफरेंशिएट किए, तो डबल डिफरेंशिएशन हमारा हो गया, ठीक है। विच मीन्स दैट डेल u अपॉन में क्या है डेल x हैज, क्या होगा, डेल u अपॉन डेल x हैज बीन डिफरेंशिएटिंग, सॉरी, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं डिफरेंशिएट, ओनली y हैज बीन कांस्टेंट, y को सिर्फ कांस्टेंट जैसा ट्रीट कर रहे हैं, ओके। एक एग्जांपल से समझे क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारे पास है, एक एग्जांपल ले रहे हैं, ओके।
एक हमारा क्वेश्चन है u इक्वल टू दिया हुआ है 3x², u है ये, ठीक है। u इक्वल टू 3x² प्लस यहाँ पे है 3xy, ठीक है। फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया है डेल स्क्वायर u अपॉन में क्या होगा डेल x², ये फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया। ओके, तो इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो गिवन जो दिया हुआ है वो हम लिखेंगे गिवन दैट, सॉल्यूशन इसका देखिए, ठीक है। गिवन दैट u इक्वल टू 3x² प्लस यहाँ पे 3xy, ये है, ठीक है। नाउ अब डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो हम निकाल लेते हैं, डायरेक्टली दिखा रहे हैं, ठीक है। डेल यू अपॉन डेल एक्स, फर्स्ट बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो x देखिए, तो ये हमारा 3 हो गया, ठीक है। एंड ये 2 क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या होगा 2, एंड दिस वन x हो जाएगा, होगा। प्लस यहाँ पे क्या होगा, तो x के रिस्पेक्ट में करें 3y हमारा कांस्टेंट है, और y का सॉरी x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1 हो गया, दिस वन। देन तो हमें क्या चाहिए, डेल स्क्वायर u अपॉन में डेल x², मतलब इसका डिफरेंशिएशन, ये वैल्यू इसका ये है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन। अब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये वाला टर्म मतलब 3 इंटू 2 क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है। तो ये मल्टीप्लीकेशन में है सारा, तो ये हमारा 6 और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो ये 6 हो गया। एंड 3y जो कि कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन होता है 0। ओके, तो ये वैल्यू हमारा 6 आ गया। तो इस तरीके से डिफरेंशिएशन करना है। सिमिलरली इस तरीके से y का भी करना होगा। ओके, तो चलिए ऊपर इरेज कर देते हैं, y का भी ऐसा ही होगा। सिमिलरली डेल स्क्वायर u अपॉन में क्या डेल y², इसी चीज को लिख सकते हैं क्या डेल u अपॉन डेल y, पहले एक बार निकालेंगे ना, देन उसके बाद क्या निकालेंगे डेल y निकाल देंगे, ठीक है। विच मीन्स इसका मतलब क्या होता है, विच मीन्स दैट डेल u अपॉन में डेल y जो है हैज बीन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, अब y के रिस्पेक्ट में होगा, ट्रीटिंग ओनली x एज कांस्टेंट, है ना। x को यहाँ पे कांस्टेंट ट्रीट करना होगा y के रिस्पेक्ट में अगर करते हैं तो। ओके, एंड ये हमारा हो गया। ओके, देन उसके बाद देखिए एक चीज होता है कि अगर x और y दोनों साथ में रहे तो यहाँ तो स्क्वायर हो गया, डिनोमिनेटर में देखिएगा यहाँ स्क्वायर हो गया, और x वाला में यहाँ स्क्वायर हो गया। अगर यही चीज हमारा ये एग्जांपल है, इसमें भी आप ऐड कर सकते हैं, सिर्फ y के रिस्पेक्ट में इसको कर दीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो हम एग्जांपल लिख देते हैं पहले, फिर दोनों का मिक्सिंग दिखाते हैं, ठीक है। इसका भी एग्जांपल ले ही लेते हैं। u इक्वल टू हमारा दिया हुआ 3x² प्लस यहाँ पे 3xy, फाइंड आउट करने के लिए अब बोल दिया है डेल स्क्वायर u अपॉन में क्या डेल y², ये फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, गिवन दैट लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखिए गिवन दैट क्या दिया हुआ u इक्वल टू 3x², तो इसको चेंज कर देते हैं y² में, तो ज़्यादा अच्छा रहता है, चेंज कर दीजिए इसको, सॉरी इसको चेंज कीजिए y² में, तो ज़्यादा अच्छा है। देखिएगा वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे y² कर दीजिए, ठीक है। 3y² प्लस यहाँ 3xy, तभी जाके डिफरेंशिएशन दोनों का हो जाएगा, नहीं तो x एक ही बार में ये 0 हो जाएगा फर्स्ट बार में, ठीक है। इसीलिए ये हमारा क्या हुआ 3y² दिया हुआ प्लस यहाँ पे 3xy दिया हुआ है। नाउ अब क्या करते हैं, डेल u अपॉन में क्या होगा डेल y के रिस्पेक्ट में करते हैं, y के रिस्पेक्ट में करेंगे ये 3 होगा, 2y हो जाएगा, एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3x, और डेल स्क्वायर u अपॉन में डेल y², ये होगा तो क्या होगा, तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, y का हमारा हो जाएगा 1, और 3x जो है वो कांस्टेंट टर्म, तो 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ वैल्यू 6 आया, जैसे वैल्यू 6 आया, बस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे। ओके, तो देखिए दोनों में वैल्यू सेम आया हमारे पास। ओके, तो ये एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, एग्जाम्पल हमारा हो गया। देन अगर मिक्सिंग आए हमारे पास, ठीक है, मिक्सिंग रहे तो किस तरीके से होगा, तो चलिए देखते हैं मिक्सिंग के लिए किस तरीके से करेंगे।
पहला कौन सा, पहले मतलब किससे डिफरेंशिएशन करेंगे फिर बाद में किससे डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब वही समझना है इसमें। ओके, एंड करके लिखे। एंड अगर हमारा दिया हुआ है इस तरीके से डेल स्क्वायर यू अपॉन में क्या होगा डेल एक्स डेल वाई, तो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं कैसे, जैसे हमारा लिखा हुआ था पहले हमारा क्या होगा वाई के रिस्पेक्ट में होगा, देन उसके बाद क्या होगा डेल एक्स, ये वाला टर्म्स, ठीक है, वाई के रिस्पेक्ट में पहले होगा, देन उसके बाद क्या होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आएगा वाई के रिस्पेक्ट में करके देखेंगे, वो वैल्यू को फिर हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, समझ में आ रहा है, विच मीन्स दैट, इसका मतलब क्या होता है, ओ सॉरी ये हम रेड से लिख दिए ना, ओके कोई बात नहीं, विच मीन्स दैट इसका मतलब क्या होता है, विच मीन्स दैट डेल यू अपॉन में डेल वाई जो है हैज बीन differentiate partially with respect to y के रिस्पेक्ट में, respect to y treating s as constant, x as constant, x को constant treat कर ले रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे एंड y को कांस्टेंट, y तब कांस्टेंट ट्रीट हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा हो गया। एंड अगर हमारा आगे पीछे और दिया है सिमिलरली क्या है डेल स्क्वायर यू अपॉन में क्या दिया हुआ है डेल वाई और डेल एक्स दिया हुआ है, तब क्या करेंगे, तब क्या निकलेगा पहले डेल यू अपॉन में डेल एक्स निकलेगा पहले, उसके बाद निकलेगा वाई का, ठीक है ये। और इसका मतलब क्या होता है, यही होता है, बस एक्स और वाई का पोजीशन चेंज हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो पोजीशन चेंज कर देते हैं, which means that क्या है डेल यू अपॉन में क्या है डेल एक्स हैज बीन differentiate partially with respect to किसके रिस्पेक्ट में, अब हो रहा है x के रिस्पेक्ट में treating y as constant, ठीक है, y को constant ट्रीट कर रहे हैं। एंड इसमें एक चीज है क्या कि दोनों आपस में इक्वल नहीं होता है, बट हम लोग क्या करेंगे दोनों आपस में इक्वल मान के चलेंगे, ठीक है। नोट करके लिखिएगा, नोट करके क्या है कि डेल स्क्वायर यू अपॉन में क्या है डेल एक्स डेल वाई जो है दिस इज इक्वल टू डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल वाई डेल एक्स, इट इज नॉट नेसेसरी, ये नेसेसरी नहीं है, मतलब दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। मतलब जरूरी नहीं कि दोनों आपस में इक्वल, कभी कभी हो सकता है होगा, कभी कभी हो सकता है नहीं होगा, बट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान के चलेंगे हाउएवर फॉर आवर पर्पस जहां जरूरत पड़ेगी, ठीक है, वी शैल एज्यूम दैट बोथ आर इक्वल, यू अपॉन में क्या है डेल एक्स डेल वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन में क्या होगा डेल वाई डेल एक्स, ये इक्वल मान के चलेंगे जहाँ जरूरत पड़ेगा वहां पे। ओके, एक एग्जांपल ले, क्या एग्जांपल से भी समझा सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा लेंथी हो जाएगा क्लास, नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जांपल से समझाएंगे। ये समझ में आया ना कि एक्स के रिस्पेक्ट में कैसे होगा, वाई के रिस्पेक्ट में कैसे होगा, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई को कांस्टेंट मानेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे एक्स को कांस्टेंट मानेंगे, सिंपल, ठीक है। एंड एक्स वाई जेड अगर रहता है तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, वाई जेड दोनों कांस्टेंट हो जाएगा हमारा, और कौन सा पहले कौन सा बाद में होता है वो भी पता चल गया होगा, ठीक है, यहाँ पे पता चला ना। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए।